पीटीआई ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोकने की इस्तदा कर दी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी दरखास्त की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर मुनसिफाना करार दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोकने की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से सलमान अकरम राजा की वसातत से आइन के आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर मुनसिफाना करार दिया। इस तरफ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे, हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हम लोग अदालतों में जाएंगे और इसको रिवर्स कराएंगे। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढंगी इनकी कोशिश है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मुल्क के दोनों ऐवानों से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 को मंजूर कराया था। तरमीमी बिल के तहत इंतखाबात में कामयाब होने वाला आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के बाद किसी भी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। उम्मीदवार की जानिब से जमा कराया गया इकरारनामा भी तब्दील नहीं किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को रिजर्व सीट्स भी नहीं दी जा सकेंगी।